हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हम सभी लोगों ने मिलकर के प्रारंभ किया हुआ है और अलग अलग क्लासेस के माध्यम से जो अलग अलग आपके मेजर जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक नई जानकारी भी देना चाहूँगा। होगा क्या, देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो भी आपके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मेजर टॉपिक्स होंगे उनको तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू बना के रखेंगे। अब कल से क्या है कि आपका भारतीय इतिहास भी प्रारंभ हो रहा है, यानी कि कल शाम से आपको भारतीय इतिहास की जो वीडियोज़ हैं वो भी क्या है मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे सप्ताह की बात करें तो पूरे सप्ताह में भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में भी आपको जो वीडियोज मिलती रहेंगी और पूरे सप्ताह में भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी क्या है आपकी वीडियोज मिलती रहेंगी। अभी हाल ही में एक क्लास में मैंने कहा था कि आप लोगों को अपने ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर आप किसी मुद्दे को क्लास के माध्यम से सॉर्ट आउट करवाना चाहते हैं या मान लीजिए अगर किसी मुद्दे को लेकर के आपको नाना प्रकार के कन्फ्यूजन्स हैं तो आप उनको रख सकते हैं और कह सकते हैं कि भी एक बार इस पर चर्चा हो जाए। जैसे आज की चर्चा को मैं वीडियो ऑन डिमांड कहना चाहूँगा। वीडियो डिमांड का मतलब क्या है कि अभी हाल ही में एक विद्यार्थी के माध्यम से कहा गया था कि सर अगर एक क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 को कैलकुलेट कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो मामला है ही। भारतीय संविधान के जो आर्टिकल आपका 137 है उसको लेकर के दुनिया भर के कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के पास। कई बार तो मैंने ये भी सुना है कि आर्टिकल 137 में ही कुछ लोग जुडिशियल रिव्यू की कैलकुलेशन करने की बात करते हैं, जो बिल्कुल क्या गलत है। तो कहने का मतलब ये होगा कि आज की क्लास में हम एक और क्या करेंगे, जुडिशियल रिव्यू को समझेंगे और जुडिशियल रिव्यू की पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हम फाइनली आर्टिकल 137 को कैलकुलेट करने की बात करेंगे और कंक्लूजन हमारा इस रूप में सामने आना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू एक डिफरेंट कैलकुलेशन है और आर्टिकल 137 की जो कैलकुलेशन है वो एक डिफरेंट कैलकुलेशन है। मुझे बड़ा अच्छा लगा और आने वाले समय में मैं तो आपको ये कह के चलूंगा कि आने वाले समय में भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जिन मुद्दों को लेकर के आपको शंकाएं हैं, संदेह हैं या जो मुद्दे आपको अभी तक भी परेशान किए हुए हैं, तो आप ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण करें और ये कहने की कोशिश करें कि किसी भी क्लास के माध्यम से अगर इन पर डिस्कशन हो जाए तो कैसा रहे। और यही व्यवहार आपको क्या भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी करके चलना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में दुनिया भर की ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी जो आपको काफ़ी परेशान करके चल रही होंगी। तो हम चाहेंगे कि आप ऑफलाइन कमेंट्स के माध्यम से अपने संदेह का प्रस्तुतिकरण करें और क्लास के माध्यम से उन पर क्या हो जाया करेगी, चर्चा हो जाया करेगी। तो आज की जो हमारी वीडियो डिमांड है, तो इस वीडियो डिमांड में हम लोग क्या है, सबसे पहले तो अपना टॉपिक बना लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो हमारा टॉपिक ये है कि हमें एक तरफ किसको रखना है, जुडिशियल रिव्यू। एक तरफ हमारा क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू। ओके, और ये जो आपका जुडिशियल रिव्यू है ना, इसके अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, वर्सेस हो जाता है। इसके अगेंस्ट हमें किसको लेकर के चलना है, आर्टिकल 137 को हमको क्या है लेकर के चलना है। ठीक है, अब देखिए कहा यह जाता है हमारे यहां पर कहानी क्या है। पहले मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड में चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, उससे थोड़ा कहानी आपकी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है साथियों, अगर हम वो रेफरेंस लेते हैं किसके, भारत के संविधान का, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस लेने की बात करते हैं तो उसमें 3 मेजर आर्टिकल्स हम आपको देना चाहेंगे। और ये जो आपके 3 मेजर आर्टिकल्स हैं ये क्या है आपके, मान लीजिए आपने क्या कहा, आर्टिकल 13 आपने कहा। ओके, मान लीजिए आपने क्या कहा, आर्टिकल 32 आपने कहा। और मान लीजिए आपने क्या कहा साथियों, आर्टिकल 226 आपने कहा। तो भारतीय संविधान के पास मेजरली ये 3 आर्टिकल्स आपको दिखाई पड़ते हैं। अगर आप इन तीनों को कलेक्टिवली लेकर के चलोगे, अगर आप इन तीनों को सामूहिक तौर पर लेकर के चलोगे तो ये तीनों आपको बताने का काम करेंगे कि भारत में किसका डिस्कशन हो रहा है, जुडिशियल रिव्यू का डिस्कशन हो रहा है।
अब इसमें चौंकाने वाली जानकारी क्या है? इसमें चौंकाने वाली जानकारी ये है कि हमारे संविधान के पास तो मेजरली 3 प्रकार के आर्टिकल्स हम यहां पर आपको दिखा पा रहे हैं। जैसे आर्टिकल 13 आपका हो गया है, आर्टिकल 32 आपका हो जाता है, आर्टिकल 226 आपका हो जाता है। तो ये ठीक है, अगर आप इन तीनों को सामूहिक तौर पर लेकर के चलोगे तो भारत में जुडिशियल रिव्यू के ट्रेसेस आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हम आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि इन तीनों ही आर्टिकल्स में, देखो इन तीनों ही आर्टिकल्स में जो आपका जुडिशियल रिव्यू है ना, इन तीनों ही आर्टिकल्स में जो आपका जुडिशियल रिव्यू है उसका कोई भी डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है। उसका कोई भी क्या है? डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है। उसका कोई भी क्या है? डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है। बल्कि हमारे यहाँ पर जब आप इन तीनों आर्टिकल्स को सामूहिक तौर पर लेकर के चलेंगे तो डिस्कशन जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इनडायरेक्ट डिस्कशन आपको मिलेगा। इनडायरेक्ट डिस्कशन आपको मिलेगा। इनडायरेक्ट डिस्कशन का मतलब क्या होता है कि हमको इन तीनों आर्टिकल्स की ओर से जुडिशियल रिव्यू के क्या है? रेफरेंसेस लेकर के चलने होते हैं। जुडिशियल रिव्यू के क्या है? रेफरेंसेस लेकर के चलने होते हैं। हाँ, हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए आपका एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि भारतीय संविधान के पास निम्न में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के साथ हम जुडिशियल रिव्यू की कनेक्टिविटी करके चल सकते हैं, तो वहां आपका आंसर तो इन्हीं आर्टिकल्स की ओर आना चाहिए, या वहां पर आपका जो रेस्पेक्टिव आंसर है इन्हीं आर्टिकल्स की ओर से आना चाहिए। बट गहरी बात हम आपको स्टार्टिंग में बता के चल रहे हैं, आर्टिकल 137 का तो हमको बाद में, इसका तो इलाज हम बाद में कर लेंगे। बड़ी व्यवस्था क्या कि आप जुडिशियल रिव्यू की प्रॉपर कैलकुलेशन करके चले। ये बात जरूर याद रखना भैया, क्योंकि देखो आपके एग्जामिनर में क्या होता है कि शब्दों का खेल होता है। अगर उसने ये कहने की कोशिश की है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 एंड 226 जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते हैं, तो ये कथन क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। आप भारतीय संविधान के तीनों ही आर्टिकल्स को जब कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो इन तीनों ही आर्टिकल्स में जुडिशियल रिव्यू जैसी शब्दावली आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये गहरी बात है, इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया कि यहां इन तीनों आर्टिकल्स की ओर से जुडिशियल रिव्यू का जो डिस्कशन है मेरे प्यारे साथियों, वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि क्या? इनडायरेक्ट है। यानी कि इन आर्टिकल्स को कैलकुलेट करते हुए हमें जुडिशियल रिव्यू के रेफरेंसेस जोड़ के चलने पड़ते हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि चर्चा प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर हम जुडिशियल रिव्यू के क्या है? रेफरेंसेस लेकर के चलते हैं। तो ये कहानी शुरुआत में एक हल्का सा बैकग्राउंड क्या है मैंने आपको यहां पे क्या है देने की बात की है, उसको हम बाद में उठाएंगे। मेहनत करो और मेहनत इस प्रकार से करो कि एक एक शब्दावली को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप शब्दावली की गरिमा महत्ता को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी मेहनत नकारात्मक हो सकती है, और विद्यार्थी जीवन में आपकी मेहनत नकारात्मक नहीं होनी चाहिए बल्कि कैसे होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए। घर में बैठ करके आर्टिकल 13, 32 एंड 226 को जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे आप कीजिएगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू जैसे शब्दावली की प्रत्यक्ष चर्चा आपको नहीं मिलेगी। इस नाते हमने शुरुआत में बड़ा अच्छा बिंदु आपको दिया है कि आर्टिकल्स तो है हमारे पास, लेकिन यहां पे जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का जो डिस्कशन आपको मिलता है वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि क्या है? इनडायरेक्ट है। इतना आपके समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई आपने बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यहां पे कहा कि सर एक बार आर्टिकल 137 की कैलकुलेशन हो जाए। तो जैसे ही कमेंट मैंने देखा मुझे तुरंत समझ में आ गया कि भैया विद्यार्थी को जो कंफ्यूजन है उस बात को लेकर है, क्या भारतीय संविधान के आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू की कैलकुलेशन है? हम तो ना कहेंगे भाई, हमको तो ना कहना है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को प्रमाणित करने के, और टेक्निकली इस चीज को आज की क्लास में हम लोग क्या है थोड़ा प्रमाणित करके चलेंगे, थोड़ा इन चीजों को हम लोग क्या है देख करके चलेंगे, तो आपको परेशानी का भाव पैदा नहीं होगा, आपको दिक्कत में हम क्या बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। अब देखिए अगली चीज आपको यहां पे बतानी है कि जनरेशन सीखना है। सबसे पहले जनरेशन ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अब आपको ये बता के चलना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू का जो जनरेशन है वो एक्चुअली कहां पर हुआ है, किस तरीके से हम इस चीज को क्या है प्रमाणित करके चलेंगे।
चलिए कोई बात नहीं, इसके दो सेक्शन बना लेते हैं। देखिए, अगर आप यूएसए को कैलकुलेट करने की बात करोगे, है ना, ये बातें आपको बिल्कुल पता होंगी। अगर आप यूएसए को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो यूएसए में क्या है, यूएसए में है सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। बात को प्यार से समझ लेना, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है साथियों, न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। क्या है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता पाई जाती है। अब वहां पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि अगर आप वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने की बात करोगे, अगर आप वहां के संविधान को डिस्कस करने की बात करोगे, अगर आप वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है डिस्कस करने की बात करोगे, तो ये कहा जाता है कि वहां की न्यायपालिका जो कहेगी वही वहां का क्या है, संविधान है, एक तरीके से। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां की जो आपका कार्यपालिका है या वहां का जो आपका विधायिका है वो संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं रखता है, यानी कि जो विधायिका है वो संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखता है। कार्यपालिका फिर इसको क्या करवाएगी, लागू करवाने का कार्य करेगी। लेकिन बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस तरीके से न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता को स्थापित करके यह कहा गया है कि भैया न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि आप जो संविधान के प्रोविजंस हैं, वहां के संविधान के जो प्रोविजंस हैं, तो न्यायपालिका को कहा गया कि आप संविधान के प्रोविजंस को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। आप संविधान के प्रोविजंस को क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उनकी व्याख्या करने की बात करेंगे और उनकी व्याख्या करते हुए क्या है, संविधान को नया जीवन देने की बात करेंगे, या संविधान को क्या है नया आयाम देने की बात करेंगे, या संविधान को क्या है एक नई दिशा देने की बात करेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि वहां की न्यायपालिका के पास क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वाकई में आप समझना इसकी गहराई को, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब हुआ क्या, अगर आपके समझ में आ रहा होगा कि वहां की न्यायपालिका के पास जिस तरीके से हमने एक मेजर और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे कैलकुलेट की है कि आप ही को तय करना है कि वहां का संविधान कैसा व्यवहार करेगा, या आप ही को तय करना है कि वहां के संविधान को नया जीवन कैसे मिलेगा, या आप ही को तय करके चलना है कि वहां के संविधान के पास जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके मीनिंग्स क्या हैं, रेफ्लेक्शंस क्या हैं, रेफरेंसेस क्या हैं, ये सारी बातें आपको ही क्या वहां पे करके चलनी पड़ेगी। अब इतना समझ में आ गया है तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी आपको यूएसए में दिखाई पड़ रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू का जो आपका इनिशियल जनरेशन है, जो आपका प्रारंभिक उद्भव है, वो यहीं से निकल के आ जाता है। कहां पर दिखाना है, यूएसए में आपको दिखाना है। एक बात ओके, वो कब दिखाना है आपको, 1803 एडी 1803 ईस्वी में आपको दिखाना है। किस मामले में दिखाना है, तो जो आपका रेस्पेक्टिव केस आता है उसको क्या कहेंगे, मारबारी वर्सेस मेडिसन केस, मेडिसन केस। और जो फर्स्ट जज हैं इनको हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के जो आपके फर्स्ट जज हैं जिन्होंने जुडिशियल रिव्यू का सबसे पहला यूज किया था, तो उनका नाम क्या है आपका, जॉन मार्शल है। उनका नाम क्या है आपका, जॉन मार्शल है। क्योंकि जिस तरीके से हम यूएसए में सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो इतना समझ में आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी जो यूएसए में आपको दिखाई पड़ती है, उसी के लाइट में, उसी के आलोक में, उसी के अंतर्गत आपको ये कह करके चलना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का जो वेरी फर्स्ट जनरेशन है वो यूएसए में आपको दिखाई पड़ेगा। और वैसे भी अगर दिमाग में कुछ भी ना रहे, हमने क्या कहा, वैसे भी अगर दिमाग में कुछ भी ना रहे और आपसे ये पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का वेरी फर्स्ट जनरेशन आपको कहां पर दिखाई पड़ता है, तो मेरे प्यारे साथियों वहां पर दिखाई पड़ेगा जहां पर न्यायपालिका क्या है, काफी शक्तिशाली है। और आपको पता होना चाहिए संपूर्ण विश्व में यूएसए की जो आपकी न्यायपालिका है उससे शक्तिशाली न्यायिक व्यवस्था आपको कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती है। तो वहीं के एक न्यायाधीश आपको मिलते हैं जिन्होंने 1830 में न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिचय दिया। उन न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिचय देते हुए मारवारी वर्सेस मेडिसन केस में 1803 का मामला है, इन्होंने क्या है, जॉन मार्शल साहब ने क्या है, जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का
प्रयोग करा के आपको दिखाया। एक बात हम जोड़ के आपको बताते हैं यहां पर, इस बात को हमेशा याद रखना कि यूएसए का जो संविधान है, इस संविधान में जुडिशियल रिव्यू, इस संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रॉपर डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा भैया। इस संविधान में जुडिशियल रिव्यू का क्या है, प्रॉपर डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। प्रॉपर डिस्कशन क्या आपको नहीं मिलेगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये जो आपका आया है आपके सामने, इसके पीछे जो मेजर रोल है, इसके पीछे जो आपका मेजर रोल आपको दिखाना होता है, तो मेजर रोल के रिगार्डिंग हम कहते हैं कि जुडिशियल इनोवेशन है एक प्रकार का। ये क्या है, एक प्रकार का जुडिशियल इनोवेशन है। जुडिशियल इनोवेशन है यानी कि न्यायिक नवाचार है। तो ये भी आप बात याद रखेंगे कि यूएसए का जो आपका संविधान है, यूएसए के संविधान में किसी अनुच्छेद के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था पर कोई प्रॉपर प्रत्यक्ष डिस्कशन नहीं है, बल्कि इसको कहा जाता है कि इट वाज द कंक्लूजन ऑफ जुडिशियल इनोवेशन स्पेशली इन यूएसए। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 1803 में जो आपके जॉन मार्शल साहब हैं, उन्होंने न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिचय वहां पे दिया। वो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का परिचय देते हुए सिखाया कि भैया जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, एक शक्तिशाली हथियार है जो न्यायपालिका को क्या है, शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। तो ये बातें भी आप, सारी बातें जो बोर्ड में मैंने आपको लिख करके दिखाई हैं, ये सारी बातें बिल्कुल आपके जहन में वर्तमान समय की मांग के अनुसार क्या है, होनी चाहिए। मेरे हिसाब से यहां तक क्या है, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय संदर्भ में जो जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था है, इसको हमने कहां से बोरो किया है, यूएसए के संविधान से बोरो किया है। तो यूएसए के संविधान से बोरो करने का सही मतलब ये है कि वहां की न्यायपालिका ने जिस तरीके से इनोवेशंस किए हैं और उन्हीं इनोवेशंस की लाइट में जुडिशियल रिव्यू का जो वहां पर प्रॉपर जनरेशन हुआ है, उस जनरेशन से हमने क्या है, जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था को बोरो करने का क्या है, कार्य किया है। ओके, तो जनरेशन भी हमने सीख लिया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि जुडिशियल रिव्यू जो है यह कार्य कैसे करता है। ओके, हालांकि इसके देखो अलग अलग प्रकार का आयाम क्या है, मैं अलग अलग प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से आपके सामने लाता रहूंगा। उसमें आप बिल्कुल भी दिक्कत में आने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, आपको परेशानी में क्या आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अब हमें ये सीखना है कि जैसे मैं अगर आपको लिख करके दिखाऊं, अब हमें अटैक कहां पे करना पड़ेगा। अब हमें अटैक क्या है, एक सवाल पे करना पड़ेगा। और सवाल में जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या दिया, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, ये क्या है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, सरकार के अंग बनाने पड़ेंगे। दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, सरकार के अंग आपको बनाने पड़ेंगे। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि सरकार के अंग मेजरली क्या हैं, 3 हैं। लेजिस्लेचर, सेकंड वन क्या होता है आपका, एग्जीक्यूटिव, और लास्ट वन आपका क्या होता है, जुडिशरी आपका होता है। लास्ट वन आपका क्या होता है, जुडिशरी आपका होता है। तो अगर आपको ये बताना पड़े कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो आप ऐसे बताएंगे। सबसे पहले आपके जहन में क्या आने चाहिए, सबसे पहले आपके जहन में सरकार के अंग आने चाहिए। दैट मीन्स ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सबसे पहले क्या है, आपके जहन में आने चाहिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको यह करना है कि जो आपका जुडिशरी है, जुडिशरी को एक साइड में रखेंगे। जुडिशरी को क्या है, एक साइड में रखेंगे। और जुडिशरी वर्सेस क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर और प्लस एग्जीक्यूटिव, है ना। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जुडिशियल रिव्यू जैसा जो कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्टली किसको एम्पावर करता है, ये डायरेक्टली किसको एम्पावर करता है, ये डायरेक्टली किसको शक्तिशाली बनाता है। दैट मीन्स किसको एम्पावर करता है, तो आप सीधा क्या कहेंगे, टू द जुडिशरी, न्यायपालिका को
टू द जुडिशरी, यानी कि किसको, न्यायपालिका को। और न्यायपालिका को शक्तिशाली जो बनाने की बात करता है, तो इसमें साथ ही साथ आपको यह भी जोड़ के चलना पड़ेगा, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये अटैक करना आपको आना चाहिए। यानी कि अगर कभी भी कोई भी सवाल ऐसा पनपेगा आपके सामने कि जिसमें आपसे ये पुटअप किया जाता है कि जुडिशियल रिव्यू आखिर किस बीमारी का नाम है, तो सबसे पहले आप सरकार के अंग बनाएंगे। और सरकार के अंग मेजरली 3 प्रकार के आपके सामने आते हैं। लेजिस्लेचर आपके सामने आता है, एग्जीक्यूटिव आपके सामने आता है, और जुडिशरी आपके सामने आता है। तो ये कहना हमारे हिसाब से आपको आना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था डायरेक्टली एम्पावर्ड करने का काम करती है न्यायपालिका को, जुडिशरी को। और किसके एक्शन के अगेंस्ट, तो आप दोनों को जोड़ के चलेंगे, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कुल मिलाकर के हम आपको ये समझाने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए विधायिका और कार्यपालिका को अगर आप दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, तो विधायिका और कार्यपालिका जब आप दोनों को कंबाइन करके चलेंगे, तो विधायिका क्या होता है, कानून निर्माण की एक संस्था माना जाता है, यानी कि जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी। और विधायिका ने जो भी आपके कानून बनाए हैं, उन कानूनों को लागू करने का कार्य कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। क्या करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी कि विधायिका क्या होगा, आपका लॉ मेकिंग बॉडी होगा, और जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा वो क्या होगा, उन कानूनों को लागू करने वाले क्या होगा, एक मुख्य संस्था माना जाएगा। तो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का प्रयोग करके ये तय करके चलती है कि विधायिका और कार्यपालिका के जो एक्शंस हैं वो संविधान के साथ तर्कसंगत हैं या नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, बात चाहे आपका यूएसए का हो या बात चाहे आपका इंडियन रेफरेंस का हो, यूएसए में भी यही कैलकुलेशन है और भारतीय संदर्भ में भी क्या है, यही कैलकुलेशन आपके सामने आती है। यानी कि जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था के माध्यम से न्यायपालिका क्या है, एक न्यायिक जांच करती है। यानी कि जुडिशली क्या है, इन्वेस्टिगेट करने की बात करती है विधायिका और कार्यपालिका के जो आपके रेस्पेक्टिव एक्शंस हैं, और ये तय करने की बात करती है कि विधायिका और कार्यपालिका के जो आपके रेस्पेक्टिव एक्शंस हैं वो संविधान के साथ तर्कसंगत हैं या नहीं है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 की आप बात करेंगे, तो 13 का क्लोज आपको मिलेगा, क्लोज नंबर 2। और क्लोज नंबर 2 में साफ साफ कहा गया है, हालांकि चर्चा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है, लेकिन साफ साफ ये कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करे। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के क्लोज नंबर 2 के माध्यम से राज्य जैसी व्यवस्था को एक चेतावनी दी गई है, और यह कहा गया है कि राज्य जैसी व्यवस्था ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल के चलेगी। यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है या नकारात्मक प्रभाव डालने का कार्य करती है, तो न्यायपालिका जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था के माध्यम से उसकी न्यायिक जांच करेगी और यह तय करेगी कि भाई जो विधि आपने बनाई है वो मौलिक अधिकारों के साथ तर्कसंगत है या नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय संदर्भ में आर्टिकल 13 के अंदर रेफरेंस आपको मिल जाता है, किसका, जुडिशियल रिव्यू का मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन बनानी हो या अगर आपको इस तरीके से समझाना हो कि व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, तो उसमें आप इस प्रकार की बात कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाने की यहां पे बात की है कि विधायिका और कार्यपालिका के जो भी आपके रेस्पेक्टिव एक्शंस हैं उनकी जांच करने का अधिकार जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से क्या है, यह न्यायपालिका को मिल जाता है। और जांच करने का जो सबसे बड़ा दायरा है, जो महत्वपूर्ण धरातल यहां पे बन के आता है, वो ये आता है कि न्यायपालिका ये जांच करके चलती है कि विधायिका और कार्यपालिका के जो भी आपके रेस्पेक्टिव एक्शंस हैं वो संविधान के साथ कंसिस्टेंट हैं या संविधान के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। इतना है इसमें। यहीं पर आपको अटैक करके चलना है, इसलिए मैंने अलग से लिख के आपको बताया कि इसमें जुडिशरी आप एक तरफ कर देंगे और लेजिस्लेचर और जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो आप एक तरफ कर देंगे, और साफ साफ आप ये बताएंगे
कि ये जो व्यवस्था है ये न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाने का कार्य करती है, और किसके अगेंस्ट शक्तिशाली बनाने का कार्य करती है? जस्ट अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव एक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। इतना अगर पकड़ में आ रहा है तो अगर वो पूछेगा आपसे कि जुडिशियल रिव्यू जैसी व्यवस्था का मतलब क्या है, तो आप बड़े प्यार से आप क्या है, जितना भी घुमाए, कितना भी आपको कंफ्यूज्ड करने की कोशिश करे, आप अपने सही विकल्प का चुनाव करने की स्थिति में आ जाएंगे। मैंने कहा ना, मामला चाहे यूएसए का हो, मामला चाहे भारत का हो, ये जो डेफिनेशन हमने आपको दी है ये यूएसए के अंदर भी कारगर है और भारत में भी क्या है, कारगर है। यानी कि ये बिल्कुल आपके समझ में प्रॉपर इस तरीके से क्या है, आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मामला क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो मामला जब आगे बढ़ेगा तो जैसा आपने पूछा था, अब हमको जोड़ के चलना पड़ेगा आर्टिकल 137, और अगर हम आर्टिकल 137 यहां पे लिखेंगे तो ये कहना सीखो कि आर्टिकल 137 में जुडिशियल रिव्यू नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की जो डेफिनेशन हमने आपको बताई है वो डेफिनेशन इस आर्टिकल में नहीं मिलेगी। यानी कि जुडिशियल रिव्यू नहीं है। आर्टिकल 137 में आपको जुडिशियल रिव्यू लेकर के नहीं चलना है। तो फिर आर्टिकल 137 में क्या है? आर्टिकल 137 में क्या है? स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट जब अपनी इस स्पेशल पावर का यूज करेगा, देखो मामला कंफ्यूजन कहाँ रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, जब अपनी इस स्पेशल पावर का यूज करेगा, इस स्पेशल पावर का यूज करेगा, तो यूज करने का मतलब क्या होगा, जो उसके प्रीवियस डिस्कशन है, सॉरी, जो उसके प्रीवियस डिसीजंस हैं, या जो उसके आपके प्रीवियस जजमेंट्स हैं, है ना, इनका रिव्यू करने का अधिकार रखता है। 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 तो ये कैलकुलेशन तो एकदम ही क्या डिफरेंट है। ये कैलकुलेशन आपके क्या एकदम डिफरेंट है। एकदम क्या डिफरेंट है, यानी कि बिल्कुल हमेशा आप ये कहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में जुडिशियल रिव्यू की कोई भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये कहना ठीक है कि आर्टिकल 137 में क्या है, एक स्पेशल पावर आपको मिल जाती है, और ये जो आपकी स्पेशल पावर है किसकी है, हम सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे लेके चलते हैं, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है अपने इस स्पेशल पावर का यूज करते हुए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके प्रीवियस डिसीजंस हैं, क्या बताया हमने, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके प्रीवियस डिसीजंस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो आपके क्या है प्रीवियस जजमेंट हैं, उनको रिव्यू करने का अधिकार रखता है। उनको क्या रिव्यू करने का अधिकार रखता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में क्या है कोई भी अपना डिसीजन सुनाया, या सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में क्या है अपना को जजमेंट दे दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई जजमेंट में या डिसीजन में क्या है कोई खराबी है या कोई नकारात्मकता है, तो उस डिसीजन को या उस जजमेंट को दोबारा से क्या करेगा, रिव्यू करेगा। और जो नकारात्मकता लगती है या जो खराबी लगती है या जो उस डिसीजन का जजमेंट का नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसमें चेंज लाने की कोशिश करेगा और उसको क्या बनाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि आर्टिकल 137 में बिल्कुल वो कैलकुलेशन नहीं है। जिस तरीके से जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, उसकी कोई भी कैलकुलेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में आपको नहीं दिखाई पड़ती है। इसलिए हमें कह के चलना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में जुडिशियल रिव्यू नहीं है। हालांकि रिव्यू है, लेकिन वो कार्यपालिका और विधायिका के एक्शंस का नहीं है।
हालांकि रिव्यू है, लेकिन वो कार्यपालिका तथा विधायिका के एक्शंस का नहीं है। रिव्यू बल्कि किसका है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके प्रीवियस डिसीजंस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो आपके प्रीवियस जजमेंट्स हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी है, दिक्कत है, समस्या है, तो उस खराबी को, दिक्कत को, समस्या को दूर करे रिव्यू करके। तो ये दोनों मामले क्या हैं, एक तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल क्या अलग अलग हैं। आर्टिकल 137 अपने क्या है एक डिफरेंट कैलकुलेशन लेकर के आपके सामने आता है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो अपनी क्या है एक डिफरेंट कैलकुलेशन आपके सामने लेकर के आता है। तो हम उम्मीद करके चलेंगे कि इस चर्चा के माध्यम से आपकी इस समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारे पास मेथड्स बहुत सारे हैं, हम नए तरीके से इसको आपके सामने प्रस्तुत कर भी देंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी आनी नहीं चाहिए। अब एग्जामिनेशन में ये चीजें आपको परेशान करके नहीं चलेंगी। हालांकि डिस्कशन मैंने वेरी कंसाइज किया है, लेकिन मैंने अटैक करके आपको दिखाया है। अगर ये चीजें आपके माइंड में इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो इनके बिहाफ पे जो भी आपका रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने जनरेट किए जाएंगे या आपसे पुटअप किए जाएंगे, उनको अटेम्प्ट करने में मेरे प्यारे साथियों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रहेगी। वीडियो को लाइक करते रहो भाई, हैं? वीडियो को लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर भी करते रहो, लगातार क्या ऑफलाइन कमेंट भी करते रहो, और अपने इस परिवार को जिसका नाम हमने रखा है कि दुष्यंत सिविल क्लासेज, इसको क्या विस्तारित रूप भी देते रहो, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं पर क्या विराम देते हैं। लेकिन याद रहे, कल से आपका भारतीय इतिहास प्रारंभ हो रहा है। भारतीय इतिहास में जो भी रेस्पेक्टिव टॉपिक्स होंगे, शुरुआत में तो मैं अपनी ओर से ही लेकर के आऊंगा, लेकिन मैंने आपको पूरा अधिकार दिया है कि आप अपने टॉपिक भी इन कक्षाओं के माध्यम से कैलकुलेट करवा सकते हैं, क्योंकि कार्य मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये कार्य आप लोगों के लिए हो रहा है, और जैसा आप चाहेंगे वैसा हो भी जाएगा। कोई दिक्कत या कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस क्लास को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।